श्रीमन्नारायण। हरि ओम। सीताया पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्सदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीववायुशूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। लेत सदा सुध दीन की सहज दया की धार। जनन जनक प्रभु श्री सीताराम जनन जनक अनूप दास को प्रभु श्री सीताराम। कथा प्रारंभ हो तुम्हें सुनो वीर हनुमान। आसन को प्रभु आइए सखा सहित भगवान। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री अयोध्या नाथ भगवान की जय। श्री बाबा वरखंडी नाथ महादेव की जय। श्री अग्निनारायण भगवान की जय। नगर बस्ती की जय। भोजपात प्रातः स्मरणीय श्री सुनीलपुरी जी महाराज की जय। श्री यज्ञाचार्य भगवान की जय। बैठे हुए सभी श्रोता समाज की जय। भक्त भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नारायण परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म अकारण करुणावरुणालय भक्तवान सकलपतरु तड़नंदन पीताम्बरधारी वाग्मय प्रतिमूर्ति श्री सीताराम भगवान। सीता सवित्री अनसुईया गार्गी के प्रचिन्हों पर चलने वाली श्रद्धा में देवियों, भगवान राम के आदर्श चरित्र पर चलने वाले नवयुग साथी वृंद, भारत के वर्तमान आधार, भारत के वर्तमान कर्णाधार नन्हे नन्हे बाल गोपाल एवं जिनके कृपा करुणा के फल स्वरूप हम आप सभी लोग भगवान के भुवन पावनी गौरव गाथा श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए एवं श्री रुद्र महायज्ञ के आवाहित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं की श्री चरणारविंद में प्रणाम करते हुए इस नगर के जितने भी देवी देवता हैं, देवाधिदेव महादेव के सहित उन सभी को प्रणाम करते हुए और जिनके कुशल नेतृत्व में यह कार्यक्रम गतिमान हो रहा है, ऐसे गौ संत ब्राह्मण से भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सुनीलपुरी जी महाराज को प्रणाम। ओम यज्ञ के यज्ञाचार्य श्री परमानंद जी महाराज को प्रणाम। तुम जितने वैदिक मंडल हैं यथा योग्य प्रणाम करते हुए सभी को जय श्रीमन्नारायण जय सियाराम। जिनके अकारण करुणा के कारण जिनके भाव में उपस्थिति में चलता वर्ताया संगम प्रयाग आज अष्टम दिवस के सायंकालीन सत्र में हम सभी लोग भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा श्रवण लाभ प्राप्त करे ऐसे सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। एक बात प्यारे मैं आपको बताऊं,
एक पंखा यहाँ लगा था भैया, उसको हटा करके हुआ कर दे, कम से कम यहाँ साधु महात्मा जो बैठे हैं और हमें भी थोड़ा पंखे की जरूरत है राम इच्छा से। कहाँ गए भैया? वो एक पंखा थोड़ा ऐसे लगवाओ कि यार भी बोलने में एनर्जी ज्यादा नष्ट होती है राम इच्छा से। और यद्यपि जहां तक मेरी आवाज जा रही मेरे प्यारे, आपसे निवेदन है, करवृत्त प्रार्थना भी है कि जो शेष दिन बचा है, कल आप लोगों ने अद्भुत स्वरूप में यहाँ उपस्थित होकर के भगवान की कथा सुनी। हाँ ठीक है राम इच्छा से लग रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा जहां तक मेरी आवाज जा रही कि आप सभी लोग अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के, प्यारे किसी नगर में बड़ी सुंदर भगवत चर्चा हो रही थी, अमृत मंथन की कथा चल रही थी। तो सभी लोगों ने बड़े श्रद्धा प्रेम और भाव से श्रवण किया, परंतु एक महान व्यक्ति आए और टेंट के जो खंभे लगे हैं इनका आश्रय लिया और कथा सुनते 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 मुंह बां करके सो गए, मुंह बां करके सो गए सबसे पीछे। के घर में तो गृहिणी सुख से जीने नहीं देती है, दिन जब तक रहे तब तक घर गृहस्थी खेती किसानी का काम करो, घर में आओ तो ये सुख से प्रसाद नहीं देते, चलो वहीं प्रसाद पाएंगे, वहीं आराम से कथा सुनेंगे। और राम इच्छा से आए थके बहुत थे और कथा में संगीत बड़ी सुंदर बजी और सारे लोग तो संगीत में झूम गए, लेकिन वो मुंह बां करके और खंबे के सहारे से राम इच्छा से सो गए। और सारी कथा हो गई, अमृत की कथा चल रही थी, उन्हें ये पता लगा कि अमृत की कथा चली, अमृत कैसा होता है। मुंह बना करके जब सो गए, साले प्रसाद बटे, अचानक एक कुत्ता आया और उनके मुंह में सीताराम। समझिए, जब कथा सबको हो गई, सब लोग प्रसाद खा रहे, महाराज जी बड़ी अच्छी कथा, बड़ी अच्छी कथा, बड़ी अच्छी कथा। तो लोगों ने कहा भाई कथा हमने, अरे अमृत की कथा, अरे आप लोगों ने तो अमृत की कथा सुनी है, हमसे पूछो कि अमृत होता कैसे है। लोगों ने पूछा हाँ भैया आप बताइए अमृत कैसा होता है। तो कहने एकदम मान ले उन्होंने खार लागत रहा, वह अमृत हो। पूछ जी महाराज ने कथा श्रवण कराई, तो कहने हाँ उन्होंने खार लागत रहा, शरणामृत छोड़ करके तू कुत्ता का जो है सीताराम हो गया, हलो शंका कर दिया उसको, तू जो है अमृत बता रहा है। तो कहा है, कहने हाँ राम इच्छा से। तो कहने का भाव है मेरे माँ बाप, यदि कथा में बैठो तो बड़ी सावधानी से। मैं मानता हूँ थके रहते हैं, परंतु कुछ ही दिन तो मेरी माँ बचा है। आज हम सभी लोगों को, कल हमने आप लोगों से बताया नहीं, थोड़ा मुझसे अपराध बना, परंतु भगवान ने सबके ऊपर इतनी कृपा तो जरूर किया है कि मेला ठेला और कथा में जाते हो तो 10, 20, 50, 100 तो जरूर लेकर जाते हो। तब आज जानकी का विवाह है और जानकी के विवाह में पांव पूजन का भी कार्यक्रम होगा। क्योंकि मुझे स्मरण आया, मैंने पूज्य महाराज जी को फोन किया कि भाई अपनी पुत्री के विवाह में लोग क्या क्या खरीदते हैं, माता थोड़ा बताइए हमें। हैं? खखरा, बटुला, फूल एक थारी, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और लाली, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, पायल, बिछिया, नथिया, हार, अपने समर्थ के अनुसार अपनी पुत्री के विवाह में लोग देते हैं राम इच्छा से। परंतु मैं आपसे उन सभी को तो बता नहीं पाया, परंतु जब क्रम आएगा तो पूज्य महाराज जी हमारे लाए हुए हैं, उसी में सभी लोग सहयोग करके और उस विधि को पूर्ण करना है। जिनको ठाकुर जी ने दिया होगा उनसे नहीं करना, जो गरीब हैं, जिनको खाने के नहीं है, जो बेचारे मजदूरी धतूरी कहकर अपना जीवन चलाए, उनसे नहीं, वो केवल हमें कथा सुने उसी से उनका मंगल है। लेकिन जिनको ठाकुर जी ने किया है, जिनका बेटा कमा रहा है, जिनका पतोह कमा रही है, जिनका लड़का कमा रहा है, जिनके 20 बीघा 25 बीघा 50 बीघा के नंबरदार हैं, जो ताश है, आज उनको मैं देखूंगा।
आज बाबा अनूपदास उन्हें भी देखेगा कि तुमने किनके प्रांगण में बैठे हो। बाबा बरखंडी नाथ के जगमरवा बाबा का स्मरण आता है मुझे। जब मैंने जानकी जी का विवाह किया महाराज, एक दिन पहले मैंने बता दिया, इतनी धोती, इतनी साड़ी, इतने वस्त्र, इतने आभूषण आ गए राम इच्छा से। सब ब्राह्मण लोग थे, सुकुल थे, जो है रामचा मिश्रा थे, और सारी बिरादरियां थी, ठाकुर थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वे सभी लोगों ने मिल करके, महाराज इससे बड़ा, ये तो पंडाल थोड़ा राम इच्छा से मंच छोटा है, वो मंच और बड़ा था, और झांकी का भी कार्यक्रम था जैसे पूज्य महाराज जी ने कराया है। इससे थोड़ा हल्की झांकी थी क्योंकि इतने बजट में हमने नहीं मंगाया था। लेकिन महाराज अद्भुत, उन गरीबों ने अद्भुत सहयोग किया जानकी के विवाह में। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ राम जी का विवाह सूखे सूखे निपट गया, ओ राम जी का जन्म सूखे सूखे निपट गया। न तो गुब्बारा सजा, न तो मैया ने शठौरा लाया, न मैया ने कुछ उत्सव मनाया। महाराज जी उत्सव नहीं मनाया गया। मैं इसके लिए दुखी हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम महाराज 10 लाख का, हमने तो हमारे 2, 3, 2.5 और 4 लाख में कार्यक्रम कराते हो, लेकिन उत्सव अद्भुत होता है महाराज। यूट्यूब पर और फेसबुक पर हमारे अनूपदास आईडी, यज्ञ धर्माचार्य अनूपदास जी महाराज के नाम से आईडी बनी हुई है, उस पर जाकर सर्च कर लेना, पाठशाला लेकर आए। कम खर्चे में, कम समय में इतिहास लोगों ने बनाया। फिर निवासी ताल अब्बोपुर बहराज के पास मैंने कहा, तो कहने का तात्पर्य आज यहाँ भी हम देखूंगा कि जानकी जी के विवाह में कितनी मैया खूंटों में बांध करके रुपया लाई है। तो मेरी मैया के विवाह में, वो मेरी मैया तो है, आपकी तो पुत्री है, आपकी तो बेटी है, क्योंकि आपके ग्राम में उनका जन्म हुआ है। हम तो ठहरे अयोध्यावासी, आप लोग हो जाओगे मिथिलावासी। अब मिथिलावासी तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। क्यों? यज्ञ आप करवा रहे हो, कथा आप करवा रहे हो। तो मैं पूज्य महाराज जी से भी निवेदन करूंगा, जब समय आएगा, क्रम आएगा। हमारी बहन ने बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों के सामने किया। तो पहली बात तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं जो लोग दूर हैं, अरे बहुत प्यार करते हैं विस्तर से हम। अरे मेरे बरखंडी बाबा के पागलों, मेरे बरखंडी बाबा के प्यारे प्यारे भक्तों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अरे धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निध लूट न लागे। जिस समय भगवान राम मिथिला में पहुंचे, आप लोगों ने पूर्व प्रकरण में श्रवण भी किया होगा, सारी स्त्रियां अपने काम काज को छोड़ दिया। जैसे हमारे मोहन वृंदावन में बांसुरी बजाते थे, तो जितनी गोपांगनाएं थी, कुछ गोपनांगनाएं अपने घर में भोजन बना रही थी, भोजन को छोड़ दिया। कुछ गोपांगनाएं अपने पुत्र को दूध पिला रही थी, पुत्र को छोड़ दिया, उनके होश ही नहीं है। कुछ लोग काजल लगा रही थी, श्रृंगार कर रही थी, अपने श्रृंगार को छोड़ दिया प्यारे। और भगवान की धुन जैसे सुना, तैसे धाये धाम काम सब त्यागे, सारे काम काज को छोड़ दिया और मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए चल देती हैं। और वही मिथिला में भी हुआ प्यारे, जब हमारे भैया राम और लक्ष्मण जाते हैं विश्वामित्र के साथ, विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि जाओ सुंदर वदन दिखाए, पूरे मिथिलापुर वासियों को कृतार्थ करो, क्योंकि ये आपके दर्शन की तीव्र लालसा इनके अंतःकरण में बनी हुई है। तो इन्हें दर्शन दो, क्योंकि तुम किसके लिए आए हो? सभी को दर्शन करने के लिए। एक बात मैं और आप लोगों को बताऊं, लोग कहते हैं भगवान ने रावण के लिए अवतार लिया, यद्यपि ऐसा नहीं है। भैया बात नहीं करना, ध्यान से सुनना मेरी माँ। जितने लोग बैठे हो इस पंडाल में, प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण के साथ कुछ लेकर जाओ, क्योंकि आज 8वां दिन है। अब आज के बाद 8, 9 और 10, 11 यानी 8 तक भगवान की चर्चा आप लोगों को मिलेगी।
और 7 की रात्रि तक चर्चा में दे करते के अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा। पूज्य महाराज जी से मैंने बताया कि पूर्व मेरा कार्यक्रम अगला बिहार में लगा हुआ है, मुझे वहां भी जाना है राम इच्छा से। तो 8 का बोले भक्तवत्सल भगवान के। ये तो हमारे पूज्य का बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह था। व्यस्ततम जीवन में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और हिम्मत नहीं हो रहा था कि महाराज जी से कहूँ कि मैं चला जाऊँ। मैंने निवेदन किया था कि महाराज जी मुझे 6 को ही छोड़ दो, परंतु इन्होंने कहा ना, एक शब्द कहा ना, तो हमने फिर कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दिया, क्योंकि इतने सरल, सुहृदय, सुप्रेमी और भगवान के लाड़े प्यारे भक्त, इनका अनादर कैसे मैं करूं। क्योंकि मैंने भी सोचा कि जितना समय यहाँ बीत जाए, ये धाम है, बाबा वरकंडी नाथ का गोदी है, उतना कम ही है। जीवन तो व्यस्ततम रहेगा ही रहेगा, जीवन में कभी काम से फुर्सत नहीं होगा। उन सारे व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय निकालना चाहिए प्रभु के लिए। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही, पहले आप सभी लोग व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय निकालो और हमारे प्रभु को दो, क्योंकि ये बहुत कम समय बचा है। कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। आइए अपने मन और वाणी को पहले पवित्र किया जाए। कथा में मन तब लगेगा जब अपने अंतःकरण के विकार दूर हो जाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, इनसे जब परे हो जाओगी तब राम जी की भक्ति मिलेगी। हाँ, मैं निवेदन एक बात कर रहा था, स्मरण आ गया। किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा कि रावण के लिए भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, तो दूसरे सज्जन ने मैया क्या कहा कि नहीं, रावण क्या है, भगवान श्रीमन नारायण के लिए रावण क्या है। जब भगवान ने प्रतिज्ञा किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अव्युत्थानस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन वीरा। और फिर कहते हैं विप्रधेन सुरसंत लीनम मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तने श्री माया गुण गोप। इसमें रावण आया कहां से, कहीं से नहीं ना। तो रावण के लिए भगवान का प्रादुर्भाव हुआ ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों? रावण ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को भगवान चाहते जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि का संहार होता है, सृष्टि का पालन होता है। ऐसे प्रभु परमात्मा हमारे क्या वैकुंठ में बैठ करके संकल्प लेते कि रावणम विनश्यति, तो रावण विनाश हो जाता। क्योंकि जो हम आपके अंदर शक्ति है राम इच्छा से, वह शक्ति को ईश्वर ही चला रहा है। कल्पना करो मेरे माँ बाप, हमारी आपकी क्या भूमिका कि हम आप संतान प्रकट कर रहे हैं? है कोई भूमिका? परम पिता परमात्मा ने मैथुनी सृष्टि का जब आरंभ किया, तो हमारे रक्त के बूंद से भगवान ने ऐसी कृपा किया, ना हम उदर के, माँ के उदर के अंदर हम नहीं गए कोई चीज बनाने के लिए, परंतु वह कितना बड़ा कृपालु है, कितना बड़ा वैज्ञानिक है हमारा प्रभु। ध्यान देना मेरी बात को मैया, कि उस थोड़े से बूंद माँ के उदर में पड़ जाने मात्र से सुंदर एक पिंड का निर्माण होता है। धीरे धीरे समय बढ़ता है राम इच्छा से, हाथ, पैर, मुंह, गोड़, आंख, कान, उसके अंदर हड्डियां, मज्जा, रक्त आदि का निर्माण होता है। ये कवन करता है? ध्यान देना, जो लोग नास्तिक विचारधारा के बंधु हैं उन्हें परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। जो लोग आस्तिक हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, उन्हें ये स्मरण करना चाहिए
कि परमात्मा कितने बड़े कृपालु हैं जो हम सभी को निर्वाण किया है। बाकी हमारा आपका कोई समर्थ नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, जब हमारे विप्र देवता कहते हैं ब्राह्मणोशम खमासित बाहु, भगवान ब्रह्मा के मुखार विंद से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई तो लोग कहते हैं भला मुख से किसी को पुत्र पैदा होगा। अरे प्यारे, या उस समय की बात है जब भगवान की सृष्टि संकल्प से होता था, भगवान की सृष्टि नयन मात्र से हो जाता था, भगवान की सृष्टि एकदम भगवान के संकल्प करने मात्र से हो जाता था। तब का यह बात है कि भगवान ब्रह्मा के मुखार विंद से जो है ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, और बाहों से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्रों की, ये भगवान के संकल्प से हुई। लेकिन आगे चल करके भगवान ने कहा नहीं, मैथुनी सृष्टि का आरंभ किया जाए। तो मैथुनी सृष्टि से हम लोगों का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। राम इच्छा से तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान का अवतार रावण के लिए नहीं, अपितु इन जो यहाँ पर बैठे इन भक्तों के लिए हुआ है, जो हमारे भैया भाई बहन माताएं बहनें बैठे इनके लिए हुआ है। क्योंकि इनकी भक्ति, इनकी करुणा, इनका प्रेम के पाले पलकर प्रभु को नेम बदलते देखा। उस परम पिता परमात्मा प्रेम के आगे वशीभूत हो जाता है मेरे प्यारे। तो रावण क्या है? जैसे हम लोग कल्पना करो कि गेहूं बोते हैं, तो गेहूं बोते हैं तो गेहूं को तो पानी देते हैं, हमारा ध्येय क्या रहता है? गेहूं को पानी देना। लेकिन गेहूं के साथ साथ बथुआ भी होता है, गेहूं के साथ साथ छोटे छोटे और पौधे होते हैं, मामा भी होते हैं, गो मामा भी होते हैं, और उस खेत में छोटे छोटे कीड़े पतिरंगे होते हैं। परंतु मेरा निमित्त क्या है? गेहूं को पानी देना। इसीलिए भगवान का जन्म किनके लिए हुआ? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने देवता, विप्र धेनु माने गाय, विप्रधेन सुर माने देवता, और संत भक्तों के लिए भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो रावण क्या है? रावण समझ लो खेत का बथुआ है। रावण क्या है? बोले खेत का छोटा मोटा कोई जंतु पौधा है। सबको भगवान ने कृपा किया तो रावण भी उसी भक्तों के लाइन में था, भगवान ने उस पर भी कृपा कर दिया। यूं ही बात समझे। बोले भक्तवत्सल भगवान के। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी चर्चा करेंगे। जय जय रामा सीता रामा, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय रामा सीता रामा, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय रामा सीता रामा, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय रामा सीता रामा, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। ताली बजाते हुए जय जय सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय सीताराम, जय
राम जय राम। भैया आप लोग बोलो श्री राम जय राम। आप नहीं बोले, आप बोलेंगे, माताएं बोलेंगे श्री राम जय राम। थोड़ा तेज बोलो हम भी सुने, श्री राम जय राम। अच्छा ये चल रहा है, इसका मतलब हम सुन नहीं पा रहे, थोड़ा आप लोग बोलो, देखे आवाज है कुछ दम। श्री राम जय राम। भाई ये जीत रहे हैं, क्या बात है, नारी शक्ति सदैव आगे। श्री राम जय राम। हाँ कुछ है, चलो सभी लोग मिलकर बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हमने पूर्व में सुना था कि एक बाजी एक गुरुदेव ने एक व्यक्ति को जबरदस्ती जंगल में राम राम कहाया, तो उसको जो है किन किन का दर्शन करना पड़ा। तो आप लोग वरखंडी बाबा के गोदी में बैठ करके कितने बार मैंने राम नाम कहा दिया, तो आपको तो कितने भगवान का दर्शन होगे, और उसका थोड़ा सा पुण्य हमें मिल जाएगा तो मेरी साधुता सफल हो जाएगी। क्योंकि आपके आशीर्वाद के बगैर कोई साधु परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो हम तो आशीर्वाद देते ही देते हैं, हमें भी आशीर्वाद दो मेरे माँ बाप बन करके, जिससे मैं भी साधुता मेरे जीवन में, मेरे आचरण में, मेरे विचार और मेरे मन मस्तिष्क में सदैव बना रहे, कुमार्गगामी ना हो। इसलिए आप लोगों की भी आशीर्वाद की आवश्यकता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आप लोगों का आशीर्वाद क्या है, जितना ही राम नाम जपो, जितना ही राम नाम संकीर्तन करो, तो राम जी इच्छा से हमको उतना ही पुण्य मिलेगा। आइए प्यारे, हम अपने प्रकरण में चलते हैं, क्योंकि जानकी का विवाह करवाऊंगा। हमारी पूज्य देवी जी ने आप लोगों को बड़ा ही सुंदर भाव सुनाया। राम कथा की जो मूल धारा थी, क्रमशः जो चल रहा है यहाँ पर, वास्तव में आजकल कथावाचक और वाचिकाएं बहुत है, परंतु यहाँ जितने लोग आए हैं अद्भुत हैं, और क्रमशः और ज्ञान के साथ भगवत कथा गुणा अनुवाद गा रहे हैं, आप लोगों को सुना रहे हैं। ये आप लोग अपने भाग्य की सराहना करो कि सुयोग आचार्य, सुयोग व्यास, सुयोग महात्मा के मार्गदर्शन में हम लोग बैठ करके और भगवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो आइए बंधुओं, उन्होंने बड़ा ही सुंदर चरित्र श्रवण कराया। भगवान ने धनुष को तोड़ा, तो धनुष को तोड़ जैसे तोड़ा, उसकी आवाज महेंद्र पर्वत पर पहुंची। तो भगवान परशुराम ने कहा, और यहाँ भगवान परशुराम से भगवान भोलेनाथ कहे भी थे कि जिस दिन इस धनुष को कोई तोड़ देगा तो समझ लेना कि भगवान का पूर्णा अवतार हो चुका है। ये श्री भगवान परशुराम कौन है, बोले अंशावतार हैं। हमारे यहाँ 3 प्रकार के अवतारों की शास्त्रों में चर्चा की गई है, अंशावतार, विशंसावतार और पूर्णावतार। तो पूर्णावतार हमारे राम और कृष्ण हैं। तो जब महेंद्र पर्वत पर इन्होंने सुना कि धनुष को किसी ने तोड़ दिया है, और वो कोई दूसरा धनुष नहीं, भगवान भोलेनाथ ने हमें दिया था, हमने जनक जी को दिया था, किसकी मजाल हो गई जो धनुष को तोड़ दिया। और फिर आए हैं, शेष चर्चा आप लोगों ने श्रवण ही किया है। इसमें भगवान परशुराम और लक्ष्मण का अद्भुत संवाद है, और जब संवाद दोनों क्रोधित हो जाते थे तो भगवान राम एकदम निर्मल हो जाते, सबको निर्मल करा देते थे। जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से भगवान की वाणी परशुराम को शीतलता प्रदान करने वाली होती थी। तो भगवान परशुराम कहते थे कि आपका भाई बोलता है, आप उसे नहीं डांटते हो, आप मुझे ही ज्ञान देने लगते हो। फिर ऐसी दिव्य चर्चा होने लगी, मामला थोड़ा शांत हो गया भगवान की कृपा से। फिर भगवान परशुराम ने जब ये कहा कि मैं बार बार इस शिव धनुष को तोड़ने वालों का वध कर दूंगा, मार दूंगा, और मुझसे युद्ध करो, युद्ध करो। तब राम जी ने कहा कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार मुझे यदि कोई रण में ललकारे तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा, परंतु रघुकुल की रीति है और क्षत्रियों का ये धर्म है कि गौ और ब्राह्मणों पर कभी अस्त्र नहीं उठाते हैं। ये बात जब गंभीर बात तुम का नाम है
आदरणीय बेचेलाल गुप्ता जी भगवान का भी विवाह नहीं हुआ और उसके पहले 501 रुपए का न्यौछावरी भेंट किए हैं। थोड़ा आशीर्वाद इन्हें दे देता हूँ सौदा। अजर अमर गुण निध सुत हो, अजर अमर गुण निधि 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 सुत हो। करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। आशीर्वाद केवल यहाँ है कि रघुनाथ जी की सेवा करते रहो। अगर ठाकुर जी ने धन दिया है तो आज पवित्र कर लेना है सबको। इसीलिए कथाम थोड़ा फास्ट लेकर चल रहे हैं। भगवान राम ने जब इन सारी बात को कहा कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय धर्म के अनुसार यदि कोई मुझे युद्ध के लिए ललकारे, चाहे काल ही क्यों ना हो, तो मैं युद्ध करूंगा। परंतु मेरा यह भी धर्म है कि गौ और ब्राह्मण और संतों पर कभी मैं युद्ध नहीं करता। इस बात को भगवान परशुराम ने गंभीरता से लिया। तब उन्हें ज्ञात हो गया कि भगवान ने ही ऐसी बात कह सकते हैं, बाकी सामान्य राजा की वश की बात नहीं है जो परशुराम की सामना कर सके। तब उन्होंने एक और धनुष रखा था। कहा प्रभु मुझे पता हो गया कि आप परिपूर्ण अवतार परमपिता परमात्मा ही हैं। एक काम कीजिए, मेरे धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा दीजिए। और भगवान ने जैसे छुआ नहीं ऐसे प्रतिज्ञा चढ़ गया। तब कहा देखो भगवान परशुराम आप ब्राह्मण हैं और जब मेरी प्रतिज्ञा चढ़ जाती है तो कभी ये व्यर्थ नहीं जाता है। अब क्या करूं, तुम्हें मारूं कि क्या करूं? ब्राह्मण को मारूंगा नहीं तो करूं क्या? और मेरा बाण अमोघ है, ये कभी खाली जाता नहीं है, फिर करूं क्या? तब उन्होंने कहा प्रभु मेरे पुण्य लोक को जो है नष्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे मार दोगे पृथ्वी को मैंने दान कर दिया है और मेरा आवागमन की शक्ति नष्ट हो जाएगी तो महंत पर्वत पर मैं कैसे जाकर के तपस्या करूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आपका अवतार इस धरती पर हो चुका है। तो भगवान श्री राम ने उस दक्षिण दिशा में जाकर के उनके पुण्य लोक को नष्ट कर दिया। और भगवान परशुराम प्रणाम करके आशीर्वाद भगवान से लेकर के और चले जाते हैं। यार सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाती है। सारी राजा लोग अपने मुंह लटका करके बेशरम हो करके, अब बेशरम क्या कहा है, अब यहाँ सुन ले, बेशरम वह का कहा है कि जहका बार बार महात्मा जी कहा तू बेशरम है, तू यहाँ ना आयो। कारण क्या है, तुझसे धनुष उठने वाला नहीं है, जो कार्य तुमसे होने वाला नहीं है तुम मत करो। और वह व्यक्ति बार बार करे तो जान ले उससे बड़ा बेशरम कोई है ही नहीं है। तो भगवान राम बैठे हैं जिस सभा में जानकी जी केवल राम जी के लिए ही, भगवती महालक्ष्मी केवल नारायण के लिए हैं। उनके लिए यदि मैं चेष्टा करूं, आज तक जिन लोगों ने लक्ष्मीपति बनना चाहा उन्हीं का पतन हुआ, और जो लक्ष्मी का दास बनना चाहा वही धनवान बन गए प्यारे। तो धनवान बनो, लक्ष्मी के दास बनो। और जानकी विवाह में खूब धूमधाम से हम सभी लोग मनाए, उसमें खुद दान करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ जब सारे राजा महाराजा चले जाते हैं, श्री जनक जी महाराज अपने पुरोहित पंडित को बुलाते हैं कि अब क्या किया जाए। विश्वामित्र जी महाराज बैठे हैं। तब इन लोगों ने कहा अभी तक तो गंधर्व विवाह हुआ है, क्योंकि जो जयमाल का विवाह होता है इससे शास्त्रों में गंधर्व विवाह कहे हैं। गंधर्व विवाह राजा लोग किसी स्त्री को प्रेम से लेकर आते थे या हरण करके लाते थे या जीत कर लाते थे, तो मंदिर में जयमाला पहना करके उसका पानी ग्रहण करते थे। उस विवाह का नाम था गंधर्व विवाह। तो लोगों ने कहा देखो गंधर्व विवाह तो हो गया, क्योंकि आपने जो शर्त रखा था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का स्वयंवर होगा, सीता का विवाह होगा। राम जी ने धनुष को तोड़ा है तो सीता का जयमाल के द्वारा विवाह तो हो गया, लेकिन ये पूर्ण विवाह नहीं हुआ। पूर्ण विवाह ब्रह्म विवाह होता है, और ब्रह्म विवाह में कन्यादान होता है। कितने लोग कन्यादान करोगे? जरा हाथ उठाओ मैया।
कन्यादान कितने लोग करोगे? अरे कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए धोती कपड़ा अंगोछा आदि ना लाए हुए, अरे 10 5 20 या तुलसी के पत्ते दे दियो तो हम ये जाने तो कितने लोग तैयार हो कन्यादान करने के लिए। जरा हाथ उठाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। अरे बाप रे बाप, मेरी नाक कटा दोगे क्या रामचा से? खाली 4 5 लोग हो, क्या मन बनाकर नहीं आए हो? अरे पैसा नहीं होगा हमसे उधार ले लेना, यहाँ आना हम ही को दे करके वहां पूछ कर चले जाना। अच्छा यहाँ देखे हमारे पिताजी लोग कितने लोग हैं जो कन्यादान करेंगे? थोड़ा हाथ उठाइए, हम थोड़ा देख ले। अरे शर्म न मत करो मेरे बाप, क्योंकि बाबा बरखंडी नाथ के गोदी में बैठे हो मेरे बाप। हाँ कुछ है, कुछ तो एकदम में सीताराम है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं बाप। इन किन प्रकार ने किसी भी प्रकार से आज आप लोगों को कन्यादान करना ही पड़ेगा। अपनी कन्यादान में तो महाराज मोटरसाइकिल गाड़ी हीरो हंडा और 10-20 लाख कैश 50,000 कैश देखो तो तुम्हें चुल्लू में पानी में डूब मर जाना चाहिए यार मेरे प्यारे। क्यों? बाबा बरखंडी नाथ के यहाँ अब हर भगवती को अपना लक्ष्मी स्वरूपा कन्या मानकर दान करना है। और कोई बाबा 10-20 करोड़ 50 करोड़ आपसे नहीं कह रहा है। जो भी श्रद्धा होगी आपकी, जो भी समर्पण होगा, यहाँ आना पड़ेगा और दान करना पड़ेगा। तुम्हारे ही दान से आज अयोध्यानाथ प्रसन्न हो जाएंगे कि वास्तव में यहाँ के चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, चतुर्वर्ण के लोगों ने मिल करके अद्भुत कन्यादान किया है। कुछ नहीं था, परंतु उनके अंदर जो श्रद्धा था, जो प्रेम था, जो समर्पण था, उसको लेकर के निर्मल मन से प्यारे आओ। तो लोग कहते महाराज जी मेरा काम नहीं होता, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे यार काहे को दुखी? जब महात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो कोई दुख नहीं होगा। और जब महात्मा कह रहा है और महात्मा के बात को नहीं मान ले हो तो समझ ले हो कि महात्मा नहीं परमात्मा से धोखा कर रहे हो। तो धोखा नहीं करना है। रामेश्वर से श्री जनक जी महाराज ने अपने कुल पुरोहित पंडित जी को बुलाया और यहाँ विश्वामित्र जी महाराज बैठे तो उन्होंने सभी लोगों ने हाथ जोड़ के प्रस्ताव किया कि एक दूत को बकायदा पत्र लिख करके श्री अयोध्या धाम भेजा जाए कि आपके लड़का, आपके दोनों राजकुमार जिनमें से श्रेष्ठ राम हैं, उन्होंने सीता स्वयंवर में सीता का वर्ण किया है, तो अब ब्रह्म विवाह वहां से बारात आवे और बकायदा हम सभी लोग ब्रह्म विवाह करें। राम इच्छा से दूत को सारे पत्रिका लिख करके अयोध्या भेजते हैं। और एक बात बताऊं महाराज, लोगों ने कहा समय कम है, जो सबसे तीव्र गति से अश्व चलने वाला है उस अश्व को भेजा जाए। राम इच्छा से एक दूत सुसज्जित होकर के कुछ उपहार लेकर के और पत्रिका, लग्न पत्रिका लेकर के और राम इच्छा से चल देता है। दूत अवधपुर पठवो जाई, आने निप दशरथ ही बोलाई और दशरथ जी को बुलाया जाए। दूत प्यारे चल देता है 1 2 3 4 दिन में, क्योंकि जनकपुर यहाँ नहीं है, पहले रेलगाड़ी आदि नहीं चलती था पर कि जो है थोड़े समय में पहुंच जाओ। समय पहुंचा, दूत पहुंच जाता है। दूत जब पहुंचा, समाचार श्री अयोध्यापति श्री दशरथ जी महाराज को मिला कि जनकपुर से कोई दूत आया है पत्रिका लेकर के। जनक जी ने सभा बुलाई और सभा में दूत को पहले कहा कि जाओ आराम करो, विश्राम करो, प्रातःकालीन जब सभा आएगी तब आपकी मंत्र गणना को सुना जाएगा। और प्रातःकाल हुआ मेरे प्यारे, सभी लोग उपस्थित हो गए। वो दूत पहुंचा, कहा महाराज मैं जनकपुर से आया हूं, बड़ा सुखद समाचार लेकर आया हूं। क्या समाचार लाए हो? बोले महाराज वो समाचार इस पत्रिका में लिखा हुआ है। और
उस पत्रिका को दशरथ जी महाराज ने कहा गुरुदेव को दो। देखिए कितनी बड़ी सिस्टम है। पहले राजा लोग अपने गुरुदेव और ब्राह्मणों और संतों के प्रति कितना आदर रखते थे कि जो भी पत्रिका आया है, चाहे उसमें अच्छा लिखा हो चाहे बुरा लिखा हो, पहले हमारे गुरुदेव उसको कहेंगे। गुरुदेव ने उस पत्रिका को जब पढ़ा तो उस पत्रिका में सारा वृत्तांत लिखा था। और दूत ने भी जब पत्रिका पढ़ गया तब दूत ने कहा महाराज आपके तो राजकुमार जिनको आपने विश्वामित्र के साथ भेजा था, उनकी यश पताका पूरे तीनों लोग 14 भोर में फहरा रही है। जिन्होंने विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की, ताड़का को मारा, अहिल्या का उद्धार किया और बड़े बड़े वीर राजा महाराजा के मान का मर्दन किया और भगवान शिव के पिनाश धनुष का खंडन किया और सीता का स्वयंवर भगवान से हो गया। जो है बड़े पराक्रमी हैं, बड़े बलवान हैं, उनकी सर्वत्र जय जयकार हो रही है। अरे जब ये श्री दशरथ जी महाराज ने सुना तो महाराज गदगद हो गए और कह रहे हैं भोहो कहां कुशल दो बारे तुम नीके निज नयन निहारे। कह रहे क्या तुमने मेरे दोनों पुत्रों जो मेरे नयन हैं दाहिना और बाया उनको तुमने देखा? दूत से कह रहे हैं अपने आंखों से। हाँ महाराज हमने देखा है उनको, उनके पराक्रम को, उनको शर जो है उनके पराक्रम को, उनके बलवत्ता को, उनके गुणवत्ता को मैंने देखा है। अद्भुत है महाराज, आपका पुत्र नहीं वो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। महाराज आपके कुल को आगे बढ़ाने वाले हैं। श्याम गोर धरे धनु भाथा भाई किशोर कौशिक मुनि साथा। और जो मुनि के साथ चलते हैं तो अद्भुत लगता है महाराज। जैसे कोई हिरण में कोई हिरनी या हिरन चलता हो बड़ा सुंदर शोभा लगती है, उसी प्रकार से विश्वामित्र के जब अगल बगल दोनों राजकुमार चलते महाराज अद्भुत लगता है, जैसे कोई सिंह जा रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि जब से हमारे प्रभु राम को विश्वामित्र लेकर गए हैं तब से हमने कोई समाचार नहीं पाया। आज आपने उनका खबर सुनाकर मुझे जीवंत कर दिया। जा दिन ते मुन गए लवाई तब ते आज साँच सुध पाई। मैं साँच कहता हूँ कि आज सुध पाया हूँ अपने पुत्र का। आज अपने पुत्र की यश लीला गुण को मैंने सुना, मेरा जीव गदगद हो गया। इतना दिन बाद मैंने अपने पुत्रों का हाल समाचार पाया। प्यारे सुनो महीपति मुकुट मणि तुम सब धन्य न कोई। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दोय। और वो दूत कह रहा है प्रभु आप धन्य है कि आपके पवित्र कुल में से धीरवान वीरवान पराक्रमी गुणवान शीलवान धनुर्धारी सुंदर सुशील मनोहर ऐसे पराक्रमी पुत्र पा करके आप सब धन्य है, धन्य है, धन्य है। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। पूरे विश्व के विभूषण है, पूरे विश्व के मंगल करता हैं, आप धन्य प्रभु। और जब उन्होंने ये सुना कि मेरा जो है दोनों पुत्रों ने स्वयंवर जीता है, गदगद हो गए दशरथ जी महाराज। अपने जो है खजाने में से स्वर्ण निकाला और जो दूत आया था उसे कहा ये लो न्यौछावरी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा प्रभु ये न्यौछावरी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं लड़की के पक्ष से आया हूँ। मेरे यहाँ की परंपरा है कि लड़की पक्ष से कोई लड़का वाले पक्ष से एक भी रुपया नहीं लेता है। मैं तो सदैव देने आया हूँ। क्या देने आया हूँ? शुभ समाचार। और बंधुओं कह रहे हैं, बहुत सारी बात कह रहे हैं। सम्मु सराहन कहूं टारे हरे सकल वीर वरियारे।
और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ऐसी जोड़ी, ऐसी अद्भुत आनंद आज तक मैंने देखा नहीं भगवान के कृपा से। और बहुत प्रशंसा करें, तहाँ राम रघुवंश मन सुनो महामहिपाल, बजो राम प्रयास बन जिम गज पंकज नाल। भगवान इतने सुशील सुंदर हैं और इतने कोमल हैं, जिस प्रकार से गज जो है, कह रहे हैं जो है ये दूत कह रहा है कि जिस प्रकार से एक गज, गज माने, गज माने आप लोग बताएं, गज माने हाथी। एक मेरी छोटी सी बहन है जिसके तरफ से 50 रुपए का है, बेटी अभी रुपया धरो, अभी मैं बताऊंगा तब देना, क्योंकि अभी समय आएगा, समय आएगा तो खाली रुपये बोला जाएगा राम इच्छा से। बोले भक्त वत्सल भगवान की, हम थोड़ा फास्ट लेंगे क्योंकि हमारे बाद भी एक प्यारे वक्ता हैं, उनसे भी आप लोगों को श्रवण करना है। तो दूत कह रहा, महाराज जी आपके बालकों की ऐसी वीरता तो अद्भुत है, कैसी है? जैसे कोई गज, गज माने हाथी, हाथी कोई अपने सूंड से और पुष्प यानी कमल के पुष्प को तोड़ करके और भगवान की स्तुति किया है। क्या नाम है? एक माता जी, हमको लग रहा है इनको तीव्रता है जाने की, तो इन्होंने न्यौछावरी स्वरूप, न्यौछावरी क्या है, पांव पूजन के उपलक्ष्य में 200 रुपया का योगदान किया है। माता जगत जननी जगदम्बा, इनको देखो अब माता निकली है धीरे धीरे। कुछ माता तो आशा देख रही हैं कि एक आध माता मंच पर चढ़े तब हम चढ़े, और जब कोई चढ़वे नहीं करेगा तो हमारे शर्म तो सबको लगता है, हमें भी लगता है, लेकिन अब हम मैया शर्म करें तो जाए कहाँ भाई? क्यों? इन किन प्रकार ना किसी भी प्रकार तो दान कराना ही कराना है, चाहे हंस कर करो चाहे रो कर करो। इन किन प्रकार ना किसी भी प्रकार से दान सदा सर्वदा मंगल ही करेगा, अमंगल नहीं करेगा प्यारे। जो निकल गया वो निकल गया, और जो नहीं निकला वो पड़ा है। एक बात बताओ, जिस कुआं से पानी निकालो उस कुआं का पानी निर्मल रहता कि नहीं रहता है? पीने लायक रहता। और जिस कुआं से कभी पानी ना निकालो उसमें उसियार, कीड़ा मकोड़ा, सांप, बिच्छू आदि सभी लोग पड़े रहते, उसका पानी कोई नहीं पीता। उसी प्रकार से मैया धन है जो चरम बांध के लाई हुई कि कुछ चलबे हुआ, कुछ लेबे खाबे पीबे, तो वह आज खर्च न किए ऊ अचरव रुपये यहाँ ब्याज पिटियत चढ़ाई दीन जी। कारण क्या है कि जानकी के एक पंथ दो काज, एक तो दान होगा, दूसरे जानकी के विवाह में दोगे तो मैया जानकी देखेंगी, और देख रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं, क्योंकि भगवान की जहाँ चर्चा होती, जहाँ उनके प्रकर सदैव आप लोगों के रूप में विद्यमान रहते हैं प्यारे। जैसे हमने हनुमान जी का आवाहन किया, तो हनुमान जी महाराज किस रूप में बैठे हैं हम आप नहीं जान पाएंगे, परंतु हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। अब हनुमान जी के सामने यदि कंजूसी करिए तो हनुमान जी क्या करिए कि बाभन चाहे जतिक कहमाओ, भगवान भोलेनाथ का चाहे जतिक लोटा जल चढ़ाओ, परंतु मारो ना कटाए रहे हो, 10 रुपया दान नहीं के हो भगवान के ब्याह में, तो ते भम्मे महाराज जी जल्दी करे कि ना, ते फास्ट करी कि जो से उस समय आ जाए कि लोग को न्यौछावरी दे दे। बोले भक्तवत्सल भगवान के। तो राम इच्छा से यहाँ दूत ने सारी बात बता दिया भगवान की कृपा से, और तुरंत कहा दूत अब तुम जाओ आराम करो, मैं अपने गुरुदेव, अपने मंडली और अपने पुरोहित से सारी जानकारी ले लेते हूँ। और गुरु वशिष्ठ को बुलाया और पुरोहित को बुलाया, सभी को बुला करके मंत्र गणना किया। कहा कि देखो जनक जी ने महाराज कहा है कि विवाह आपके पुत्र से होगा और ब्रह्म विवाह होगा, तो उसके लिए राम इच्छा से देखो मैया धीरे धीरे निकले। मैया थोड़ा 10 मिनट समय दो, 10 मिनट में पहुंचा दूंगा, जाना तो है नहीं कहीं। अरे एक गो मैया आई है, 10 गो रुपया लाई, दहिने हाथे कर दान, हो मैया मनसा पूरा कर तुहार, हो मैया मनसा। कौन मैया? जगत की जननी जगदम्बा सीता मैया, जगदम्बा मैया, गौरी मैया, हो मैया मनसा पूरा करे तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करे, क्योंकि तुम्हें ने यहाँ दान देने वालों कोई कमी नहीं है, लेने वालों की कमी। जब महाराज ने कभी कहा ही नहीं कि आप दो तो बेचारे कहाँ दे,
चंदा मांगने गए, चंदा दे दिए। ये चंदा से अतिरिक्त है, ये चंदा में नहीं जोड़ होगा, चंदा में तो तुम्हारा दूसरा पुण्य अर्जित होगा। ये तो दान है, कन्यादान है। ये जो दान करोगे ये कन्यादान में जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे, आप लोग जब न्योता हकारी करने जाते हो तो न्योता तो अलग ही लिखाते हो, परंतु पुत्री को जिसके यहाँ न्योता होता है लड़की को कुछ देते हो, साड़ी ब्लाउज कुछ देते हो। अगर और मने फूफा जीजा काका नाना कुछ हो तो और उत्तम व्यवस्था करते हो। उसी प्रकार से आप लोग विशिष्टम हो। मेरी माँ, मेरे बहनों, मेरे बाप, आप उत्तम हो और उत्तम व्यक्ति ही आकर के यहाँ कुछ ना कुछ चढ़ाएगा। देखो वाह, ठीक है, तार 10 रुपया स्वीकार है हमारे माई, बहुत सुंदर माता जी के तरफ से। अरे विनायक की ये 10 रुपया लाए, नहीं तो सबको 10 रुपया लाओ। जो बहुत गरीब हो देख के बात नहीं करी थे, और जो समर्थवान हो प्यारे तेरे लिए क्या पूछना है। 100 रुपये से कम कहाँ चढ़े हो टेंट वाले भैया, गलत कही थे। पहले तो महाराज को खिलाऊंगा, और इनसे तो मैंने बता दिया भाई, जोन बाय बर्तन, साड़ी ब्लाउज और पेटीकोट जितना होता है। क्यों? क्योंकि ये मुख्य हैं, और मुख्य जब नहीं करेगा तो कौन करेगा। सब लोग करके मुख्य व्यक्ति ना करे तो फिर मतलब क्या है। तो पहले इन्हें खिलाऊंगा, आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा समय दीजिएगा, राम इच्छा से घबराइएगा। रुपया सब निकाल के एकदम आगे रखिएगा। माताएं हमारी खूंट में जो रुपया बांधी हो भी खोलना, भैया लोग जो जेब में रखे हैं वो निकाल के एकदम तैयार रहना। समय आएगा, समय जब शुभ आएगा तो उस समय में लिया जाएगा। और कल के विषय को चर्चा करेंगे, राम के राज्याभिषेक की चर्चा करेंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे वरखंडी के पागलों में कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है। केवल कथवे प्रसदवे के चक्कर मार रहा है कि कुछ दानव पुण्य के चक्कर मार रही हैं। और हमारे आदरणीय वकील साहब, भैया जाना मत, हाँ आप सबको रहना है, क्योंकि आप लोग ही धर्मात्मा, धर्मात्मा लोगों के हाथ से ही धर्म कार्य कराया जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान के। आज श्री दशरथ जी महाराज, श्री वशिष्ठ जी, श्री वशिष्ठ जी महाराज और पुरोहित को, सुमंत को, सभी को, सुमंत को सबको मंत्र गणना किया। सभी लोगों से कहा। वशिष्ठ जी ने तुरंत एक लिस्ट तैयार किया, सुंदर लगन रखा, लगन लगाकर हरदी लगाया, स्वस्तिक बनाया, वेद मंत्र पढ़ करके, और राम इच्छा से जो दूत आया था वो दूत को बुला करके सा सम्मान देकर कहा अब तुम जाओ, और हम बारात लेकर के राम इच्छा से आ रहे हैं। यहाँ चले जाते हैं, शुभ समय शुभ घड़ी में पहुंच जाते हैं। और यहाँ जो है राम इच्छा से वो पत्रिका श्री जनक जी महाराज को मिल जाते हैं। जनक जी महाराज आनंदित हो जाते हैं। तुरंत पहले कहते भैया ऐसा करो, टेंट बंधा दो, बावर्ची बंधा दो, सुंदर खाने पीने की व्यवस्था करवा दो, कोई कमी ना रहे राम इच्छा से। हमारे आदरणीय जो महाराज जी से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे आदरणीय प्रवेश गुप्ता, दरबार के परम भक्त, नमो नमो क्रांति फाउंडेशन के सलाहकार एवं मंत्री, इनके तरफ से जानकी के विवाह में 501 रुपए का योगदान आया है। भगवान का कल्याण करे, धर्म का रिश्ता बढ़ता रहे, आशीर्वाद है। श्री वर्चस्वमायुष्मानम मह्यते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु आयुष्मते स्वस्ति कल्याणमस्तु स्वस्ति दीर्घायु बाबा भगवत भक्ति रस्तु धर्म समृद्धि रस्तु कल्याणमस्तु। यही आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि यह बालक प्यारे मैं आपसे बताऊं बहुत ईमानदार इतना है कि चंदे के पैसे से ये सब लड़के ये गुटखा भी नहीं खाते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं। और महाराज जी महाराज तो हमारे कहते हैं कि चंदे के पैसा का छूना नहीं, ये सबसे बड़ा अपराध है। क्यों? जब हमारे आपके सबको देने लेने के बाद जब 10 रुपया बचता है तो समझो मेरा है, मेरा उस पर अधिकार है, मैं उसका पानी दाना कर सकता, अन्यथा छू नहीं सकता, क्योंकि वो सबसे बड़ा अपराध है। और अपराध भगवान के चरण में लगाओ। जो आचार्य विद्वान बने उनका अधिकार है, उनको पहले दिया जाए। ये सोच, ये निष्ठा, ये समर्पण जिनके पास से प्यारे वही संत है, वही भगवान के भक्त। तो हमारे प्रवेश भैया, उनको मैं हृदय से साधुवाद धन्यवाद और प्रार्थना करता हूँ कि उनका सदा सर्वदा मंगल हो। आल औलाद दूधो नहा पूतो फलो भैया आशीर्वाद है। हर प्रकार से तुम्हारा मंगल हो और भगवान भोलेनाथ के भक्ति में सदैव लीन रहो। लीन ऐसे रहो कि निष्कपट निष्कलंक, कोई पैसे रुपए का भाव ना रखे। बोले भक्त वत्सल भगवान के। देखिए हमारे एक इस
बाबा वरखंडी के परम भक्त सिंधु बाबा गोस्वामी जी हमारे दरबार के परम भक्त हैं। नमो नमो क्रांति फाउंडेशन मीडिया प्रभारी भी हैं। इतना ये जितना सेवा करता है उतना हम आप सेवा नहीं करते हैं। महाराज जी के साथ सोना और महाराज जी के साथ उठना और उसके बाद साफ सफाई करना और उसके बाद कोठार देखना, हम लोगों को पानी पत्ता पिलाना, उनके तरफ से 501 रुपए का एक दाना। जोरदार तालियों से स्वागत करो। अरे भैया हाँ, ये वाह क्या बात है, जय जयकार हो। एक हमारी मैया हमारे, देखिए कितना सुंदर नाम है, वाह बहुत पवित्र नाम है, जिन नाम का मैं निरंतर जाप करता हूँ। परम आदरणीय श्री गायत्री देवी के तरफ से 101 रुपया जानकी के विवाह के पहले आ गया। और विवाह में क्या देंगे राम जी जाने। बोले भक्तवत्सल भगवान इन सभी को आशीर्वाद है, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। हे मैया तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए, जिस मनोरथ से तुम कथा श्रवण कर रही हो वो तुम्हारा सदा मनोरथ परिपूर्ण हो जाए। आज श्री दशरथ जी महाराज बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जी ने पत्रिका बना दिया, लगन निश्चित हो गई। लगन जो है दूत लेकर पहुंच जाता है। श्री जनक जी महाराज ने सभी टेंट भोजन व्यवस्था आदि सभी को व्यवस्थित कर दिया कि अमुक तारीख को अमुक समय में अयोध्या से बारात आएगी और राम इच्छा से बारात। अब यह शुभ समय हो गया और जब इस समय ये पत्रिका आई तो भैया भरत और भैया शत्रुघ्न अपने निहाल थे। तो श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि अश्व को भेजा जाए, कोई दूत को भेजा जाए। क्या नाम है? वाह वाह जय हो। एक सुंदर सा बालक है, देखो शर्म करो भैया, जिनके लाज शर्म है राम इच्छा से। एक छोटा सा बालक आशुतोष श्रीवास्तव के तरफ से 100 रुपया मां जानकी के विवाह में आया है। आशीर्वाद क्या है? विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जसो देहि। वो माँ बाप धन्य है जो अपने पुत्र, इतने छोटे पुत्र को धर्म में लगाते हैं। ये पुत्र जब बड़ा होगा तो ये प्रसन्न होगा कि मेरे बाप ने मुझे कहा था कि लेकर जाओ 100 रुपया चढ़ाया। इससे इनको प्रेरणा मिलती है प्यारे सत्कर्म। एक सी छोटी सी बिटिया आई है, नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया, जिन्होंने 20 रुपया भगवान को दान किया। भगवान का कल्याण के धर्म का रिश्ता बढ़ता रहे। श्री जनक जी महाराज प्रसन्न होंगे, वहां सारी व्यवस्था होने लगी। यहाँ श्री दशरथ जी महाराज ने दूत को भेज करके भरत और शत्रुघ्न को बुला लिया और सारा समाचार बता दिया। यह अयोध्यापुरवासी एकदम सजने लगे राम इच्छा से। सब कहार को बुलाया। लोग कहते हैं कि महाराज ब्राह्मण लोग ने बड़ा अत्याचार किया, क्षत्रिय लोगों ने काहे को अत्याचार किया। हम लोग विवाह जब करते थे उसमें जब हमारे यहाँ लड़का पैदा होता था तो सबसे पहले चमारिन आती थी काटने, आती थी कि नहीं आती थी नार काटने। तो लोग कहते हैं चमार को अछूत मानता। काय को अछूत भैया? जब उन्हीं से श्री गणेश होता था तो हम कब उनको दूर रखे अपने समाज से। अंश भैया के तरफ से 20 रुपए का योगदान है भगवान का कल्याण के। एक माता जी के तरफ से 20 रुपए का योगदान है भगवान का कल्याण के धर्म का रिश्ता। अभी माताएं बैठी रहो, 10 मिनट का समय दो और फिर आगे, क्योंकि समय की परिधि में रहना है राम इच्छा से। 11:30 बजे तक मंच समय दे देना है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है। वाह, एक माता जी आई हैं, धन्यवाद। क्या नाम है माता? अरे वो तो राम इच्छा से कपड़ा हेर रहे हैं, कोई दवा हेर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। द्रौपदी ने अपने बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया और द्रौपदी से भगवान ने कहा कि हे देवी, हे मेरी बहना, तुमने इतनी बहुमूल्य साड़ी को क्यों फाड़ दिया? तो द्रौपदी ने कहा, अरे भैया ये साड़ी बहुमूल्य क्या है, तुम्हारे हाथ से बढ़ करके साड़ी क्या होता है। उसी प्रकार से भगवान का विवाह में बढ़ करके धन बहुत तोरे पास धरा हो, अगर धन 100 रुपया तोरे ना हटाओ, भगवान का ना चढ़ाओ तो क्या मतलब है। तो द्रौपदी देवी ने कहा, भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पे लागे हैं। वही धागा वो धागा भागा जो भगवान के काम नहीं आया और भागा अभागा है, और जो भाग्यवान धागा है वही भगवान की श्री चरणारविंद में लगा है नक्षचंद्रिका में।
बोले भक्तवत्सल भगवान की एक बालक है जिनकी तरफ से 20 रुपया का योगदान आया है। सभी लोग बैठे, समय आएगा प्यारे हम बताएंगे, एक एक करते आएगा तब केवल दाने बोला जाएगा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। आज भगवान की कृपा से अयोध्यापुरी में, हाँ मैं निवेदन कर रहा था कि हम लोगों ने कहाँ किसी को अलग किया। पहले चमारिन को बुलाया, नार कटाया गया, फिर नाउन को, कहारिन को, यानी फिर बढ़ई को, लोहार को, सबको बुलाया गया शादी विवाह में, क्योंकि बिना इनके शादी विवाह किसी का संपन्न नहीं होता है। आज दशरथ जी महाराज ने सबको बुलाया, कहार को बुलाया, और एक दो कहार नहीं महाराज, हजारों कहार को बुलाया। कहा पालकी लेकर के चलना है। बड़ी सुंदर बाजार, बड़ी सुंदर बारात प्यारे तैयार हो जाती है। और जब बारात चलने लगती है, सुनील त्रिकोरा, अरे भैया इतना बड़ा दुकान चलाते हो, 11 रुपया, चलो ठीक है। भगवान का सुनील त्रिकोरा की तरफ से 11 रुपया का योगदान, भगवान का कल्याण करे, धर्म का रिश्ता। सौरभ शर्मा दरबार के परम भक्त भी है और महाराज जी का ड्राइवरी का कार्य भी करते हैं। आशीर्वाद है एकदम, खूब ड्राइवरी इंजीनियरिंग करो, खूब धन कमाओ और महाराज जी की सेवा में और बाबा की सेवा में सदैव लगे रहो। आशीर्वाद है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, आपका मनोरथ सुफल हो, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। संसार में प्यारे ऐसा कोई बाराती देखा है कि जिस बाराती में दुल्हा ना हो? ऐसा यदि कोई बाराती है आप लोगों ने देखा हो तो बताइए मुझे, कोई देखा है? कह दो हाँ देखा है। राम जी का विवाह हो रहा है। राम जी का विवाह में बाराती लोग जा रहे हैं, परंतु दुल्हा सरकार नहीं है। दुल्हा ऑटोमेटिक पहले बैठे हैं, जिनको जो है समय से बुलाया जाता वो तो पहले जनकपुर में बैठे हुए हैं। आज बाराती चल देती है राम इच्छा से। काफी भक्तों ने यहाँ विनोद भाव किया, उन सभी को प्रणाम करते हुए हम सभी लोग राम इच्छा से बारात लेकर के पहुंचते हैं जनकपुरी में। यहाँ जब जनक जी महाराज को समाचार मिलता है कि अयोध्या से बारात आ रही है, तो जनक जी महाराज अपनी व्यवस्था को और प्यारे टाइट कर देते हैं और जनवासी की सारी व्यवस्था मैनेजमेंट करके एकदम व्यवस्थित कर देते हैं। भगवान की कृपा से श्री दशरथ जी महाराज बारात को लेकर के पहुंच जाते हैं। श्री जनक जी महाराज अगुवाई करते हैं और उनके साथ उनके कुल पुरोहित भी है। सभी लोगों ने वेद मंत्र आदि को पढ़ा है, सभी का आपस में मिलन हुआ है, सब बैठे हुए हैं, जलपान आदि ग्रहण किए। पहले रामेच्छा से 3 दिन और 4 दिन की बारात होती थी और यार जब शुभ समय पाए हैं तो श्री विश्वामित्र जी महाराज दोनों राजकुमार को लेकर के आते हैं और जब राजकुमार को देखे अयोध्यापुरवासी महाराज वशिष्ठ, महाराज दशरथ, भैया सुमंत, इन सभी ने देखा आज बड़े दिनों के बाद राम जी का तो दर्शन हुआ। काफी दिनों के बाद राम जी का दर्शन हुआ। अयोध्यापुरवासी इतने मतलब प्रसन्न हो गए, इतने प्रफुल्लित हो गए, इतने आनंदित हो गए और उनके जितने मंडली थे कहे आपने तो बड़ा पराक्रम किया है, आपकी कृपा से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और प्यारे विश्वामित्र जी ने कहा महाराज इतने दिन तक हमारा इनका साथ था, हमें जो देना था शक्ति ज्ञान बुद्धि वो सब इन्हें प्रदान कर दिया, अब आपन तेज समारो आप है। और विश्वामित्र जी महाराज ने भैया राम और लक्ष्मण को श्री दशरथ जी महाराज को सौंप दिया और वशिष्ठ को प्रणाम किया और कहा ठीक है मेरे नेतृत्व में सारे विवाह होगा रामचंद्र से। देखो प्यारे बिना संत के विवाह असफल होता है। जिस विवाह में साधु महात्मा होते हैं वह विवाह सफल होता है। आज मां जानकी के विवाह में 2 संत हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज, श्री विश्वामित्र जी महाराज।
दो संतों की भूमिका में विवाह हो रहा है। जब संतों की भूमिका में प्यारे विवाह होगा तो सदा सर्वदा मंगल ही मंगल होगा राम इच्छा से। और उसके बाद श्री जनक जी महाराज ने दो राजकुमार को जब और देखा तो श्री जनक जी महाराज के दो भाई और थे। तो उन्होंने अपने घर में विचार किया कि ऐसा करो, अपने यहाँ 4 पुत्री हैं और उनके 4 पुत्र हैं, तो राम इच्छा से अगर संजोग बने, यहाँ शुक्रिया ना अदा किन जाते भैया कि हम बताए थे 5 रुपया 2 रुपया आए हुए, थोड़ा शर्म करो। जब हम कहेंगे तब आना, अपनी लाज अपने पास रखो। हम पुराने साधु हैं, 5 रुपया देके शुक्रिया चुल्लू में पानी मिट जाओ। 5 रुपया जाओ गुटखा खा लो, हमसे लेकर जाओ। शर्म करो यार, कथा सुन रहे हो कि व्यथा सुन रहे हो? बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। आज राम जी के कृपा से श्री जनक जी महाराज विचार कर रहे थे। उसके बाद अपने पुरोहित से सारी बात बताई। पुरोहित जी कहे तो ठीक है, इसमें क्या बात है, चलो बात किया जाए। श्री दशरथ जी महाराज के पास आए। दशरथ जी महाराज ने इशारा किया श्री वशिष्ठ जी के पास कि वशिष्ठ जी से सारी बात करो। वशिष्ठ जी ने कहा इसमें क्या दिक्कत है। तो चारों कुहार, सीता और उर्मिला, मांडवी और सुकृति, ये 4 बहनें हैं। और यार भगवान राम, भैया भरत, भैया लक्ष्मण, भैया शत्रुघ्न। राम इच्छा से समय सबका मुहूर्त देखा गया, मुहूर्त बन भी गया बड़े अच्छे ढंग से। और सभी का वहां तो गंधर्व विवाह हुआ था, अब यार ब्रह्म विवाह के तरफ हम सब लोग अग्रसर हो रहे हैं। भैया झांकी जो हमने कहा था क्या तैयार है राम इच्छा से? झांकी को लाया जाए। जो राम लक्ष्मण की झांकी हमने कहा था, राम जी को पहले भेजो, जानकी जी को वार से लेकर आओ थोड़ा, क्योंकि अब इसमें कथा कम व्यथा ज्यादा, व्यथा कम कथा ज्यादा। बाबा के स्थान में बैठे हैं और भीड़ बहुत अधिक हो रही है राम इच्छा से। और जो लोग इतना दूर हैं उनका कल से नहीं जो है कुर्सी थोड़ा आगे लगाइएगा, और जब पब्लिक बढ़ेगी तो धीरे धीरे पीछे हो जाएगा, क्योंकि भैया लोग दूर बैठे हैं और थोड़ा दूर है तो फिर देखने में आनंद नहीं आता है, और जब समीप रहे तो देखने में आनंद आता है, तो कुछ कहने और सुनाने में आनंद आता है राम इच्छा से। आज भगवान की कृपा से शुभ समय आया। हाँ बाबू कुर्सी लेकर आगे आ जा, बहुत सुंदर, वाह क्या बात है। अरे सब बाबा के भक्त हैं, इनको एक बार कहो ये सब तुरंत मान जाते हैं भगवान से। माता वह शुभ समय आया, द्वार पूजन हुआ और उसके बाद जनवासे में जल आदि पानी की व्यवस्था करा दिया गया। सभी लोग आनंदित हैं। आकाश मार्ग में समस्त देवी देवता लोग प्रसन्न होकर के पुष्पों की वर्षा हो रही है कि आज जगत पिता जगदीश्वर श्रीमन नारायण भगवान जो हैं वो पानी ग्रहण करने जा रहे हैं। और एक भक्त और एक भगवान से मिलने जा रहा है, क्योंकि भगवती जानकी भक्ति की भूमि और साक्षात भक्ति है। और भगवान राम ज्ञान है, भैया लखन वैराग्य हैं। आज ये ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ये तीनों आपस में मिलने जा रहे हैं। इसकी दर्शन करने के लिए समस्त देवी देवताओं के अंदर उत्सुकता व्याप्त हो रही है। प्यारे भगवान के पास से द्वार का 4 हुआ, द्वार के 4 में बड़ा मंगल गीत हुआ। और तत्पश्चात भगवान नारायण की कृपा से सभी लोग चारों कुमार बैठते हैं। कभी कभी क्या होता है, आज भी राजस्थान में परंपरा है भैया, हम लोग तो राजस्थान में हमारा मठ मंदिर है। राजस्थान में जब ठाकुर लोग विवाह हेरते हैं तो अगर उनके यहाँ 2 लड़के हैं तो 2 लड़की जिसके घर में होगी उन्हीं के यहाँ एक ही मंडप में, एक ही समय में, एक ही दिन में शादी होगी। जब हमारे 4 लड़के हैं, उनके 4 लड़कियां हैं, तो एक ही समय में, एक ही
जगह पर राम इच्छा से कहीं खर्चा में विवाह हो जाएगा। आज भगवान की कृपा से, क्या नाम है हमारे, वाह जय हो भैया, खूब भगवान ठाकुर जी आनंद करे। वाह आदरणीय शेष मणि भगवान लक्ष्मण का भी नाम है। शेष के जो मणि अर्थात वही शेष मणि सदा चमकता रहता। कितना आनंद की बात है। शेष मणि भैया ने 500 रुपए का माँ जानकी के विवाह में पांव पूजगी में दिया है। माँ जानकी सदैव उनका कल्याण करे। जानकी मैया तो देखती ही है और भगवान राम तो देखते ही देखते हैं। बरखंडी बाबा तो एकदम देख रहे हैं। अब आपको 500, 5000, 5 लाख के बराबर भगवान दे। आप सदा सर्वदा सुखी रहें, यही मेरी प्रार्थना है। आज भगवान की कृपा से महाराज जी आप सर सामान लेकर आइए जो भी लाए हैं। और यहाँ राम इच्छा से भगवान मंडप में जाते हैं और मंडप में जाते हैं। पंडित जी बढ़िया से विवाह शादी कराते हैं। उसके बाद कन्यादान का समय आता है। अब पूज्य महाराज जी से कन्यादान करा दे। उसके बाद देखो 20-30 मिनट या 20 मिनट का समय है। जिन माताओं बहनों भाइयों आप लोगों के अंदर जो भी श्रद्धा हो, 10, 20, 50, 100, 200, 500, वो जानकी जी को एक कथा के माध्यम से अपनी पुत्री समझ के भावों ही प्रधान है। अब बोला संकल्प बोल दें जल्दी जी। हाथ में लीजिए, कुछ दक्षिणा रखो, हाथ में रखी पकड़िए। ओम पूर्व चार ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम अद्य आपन नामो गोत्र लेने अमुख भगवान श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप वराय भगवती महालक्ष्मी स्वरूपाय सीता वस्त्र रजत पात्रम सा दक्षिणा कन्यादानम निमित्तनेता शक्ति दक्षिणा द्राव्यम तुभ्यम अहम संप्रददेत। और हमारे पूज्य श्री सुनील पुरी जी महाराज ने एक सुंदर फूल का लोटा, एक धोती और 501 रुपए का योगदान किया है। माँ जानकी विवाह में माँ जानकी इनका सदा सर्वदा कल्याण करे, भगवान सदा मंगल करे। अब मैं हमारे कमेटी के जो भी सदस्य गण हैं उन्होंने लोग तो पहले से दे चुके हैं, इसको नीचे रखे। अब जो मैया, अब आओ मैया, आप बिल्कुल शर्म मत करो। अब धीरे धीरे आप लोग मंच पर आती जाएं। हाँ हमारी मैया उठी, बिल्कुल शर्म मत करो। काहे को शर्म भैया, जब अपने यहाँ लड़की बेटी ब्याह होता है तो खूब डांस करते हैं। भैया एक कोई भजन गा दीजिए विवाह का, ये लोग डांस भी करते रहे। और राम इच्छा से आज मेरे भगवान की शादी, एक मैया के तरफ से 50 रुपए का योगदान उन्हें उछारी आए। भगवान का कल्याण करे, धर्म का रिश्ता बढ़ता रहे। और यहाँ भजन चल रहा है, आप लोग भगवान के गीत गाया जा रहा है, उसमें नाचिए और आप लोग आइए। और यहाँ भैया पुरुष वर्ग के लोग, भैया वकील साहब हमारे कहा गए, एक माता जी के तरफ से 50 रुपए का योगदान है। क्या नाम? एक मैया जी हैं, नाम नहीं बताया क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी सभ्यता है। हमारी माता अपने पति का नाम नहीं लेती, लेकिन पति का नाम ना ले तो राज मास्टर हाँ राज मास्टर की महतारी, उनके तरफ से 50 रुपए का योगदान है। भगवान का कल्याण करे। एक माता जी हमारी आ रहे हैं, भैया कोई भजन निकाल के बढ़िया बजा दीजिए विवाह का। और हमारी एक माता जी हैं, क्या नाम है भैया? सचिन शुक्ला के तरफ से 50 रुपए का योगदान है। भगवान का कल्याण। एक हमारे, वाह भैया, अरे पुरुष वर्ग कम नहीं है, लेकिन भले 10 माता पर एक माता जी, एक भैया हैं, क्या नाम है? जय प्रकाश भैया के तरफ से 50 रुपए का योगदान है। भगवान का कल्याण करने का। हम इनसे भैया ना बता करो, ये सुन कम पाते हैं, कोई दूसरे को बोलो। एक अमुक ये कहाँ लगाए थे? अच्छा अच्छा ठीक है। आज गली गली अवध सजाएंगे। एक सेकंड हमारे राम जी आ रहे हैं, आइए तुरंत। एक सेकंड तब अब गाना अपने से राम जी को यहाँ ला जाओ। भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे
श्रीमन नारायण। हाँ हमारे भैया, एक सेकंड भैया बंद करें। एक भैया की तरफ से 50 रुपए, एक भैया 500 रुपया देंगे, एक भैया 1100 रुपया देंगे। भगवान का कल्याण का। वाह, अरे कमी नहीं है राम इच्छा से, इस बाबा के पागलों में कमी नहीं है, समर्थ है, जज्बा है, विश्वास है, परंतु कोई कहने वाला नहीं था। वाह मेरे प्यारे, वाह मेरे। और भगवान की झांकी आ रही है और अभी हमारी जानकी मैया आएंगी। एक हमारी प्यारी सी गुड़िया है, सुंदर बिटिया है, उसके तरफ से 50 रुपए का योगदान है। भगवान का कल्याण के धर्म का रिश्ता बढ़ता है। एक थारी मंगाइए। एक भैया की तरफ से 100 रुपए का योगदान है। भगवान का कल्याण के धर्म का रिश्ता बढ़ता रहे। जय श्रीमन नारायण। एक थारी मंगाइए, एक लोटा मंगाइए राम इच्छा से। एक सेकंड, जानकी जी को भिलाया जाए। हमारे एक पंडित जी एक थाली फूल की थाली मंगाइए, थाली, पानी एक लोटा मंगाइए। माला की व्यवस्था कीजिए। 10 मिनट हमें समय दो। हमारे पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला। श्री रघुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। चार कदम चलते चलते, भगवान का पानी ग्रहण हो गया प्यारे। चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक से पहुँचे तो। चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक से पहुँचे, जो छुई मोई के पल्लव हो सिमटे सिमटे, सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे, सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित में सीता का अद्भुत रूप को निराला। पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। अब परात आ गए। परात में पानी, इसमें पानी रखो, परात खाली करो। चलो ये परात यहाँ सामने रखो। अब मैं बच्चे पीछे हो जाओ, आप लोग पीछे हो जाओ। अब बहुत सारी बच्ची नहीं, केवल एक आध बच्ची जो एकदम दिव्य हो। देखो कितना अद्भुत जोड़ी है, अद्भुत जोड़ी है, अद्भुत जोड़ी है। माँ जानकी कितनी परम सुंदर है, भगवान राम।
देखो अब यहाँ सप्तपदी होता है महाराज जी, महाराज यहाँ सप्तपदी होता है। 7 वचन जो है कन्या वर्षी कहती है कि 7 वचन में बहुत सारे वचन हैं, उन वचन को क्या कहूँ। किसी पराई स्त्री के साथ आपका व्यवहार ना हो, जो भी सत्कर्म करो उस कर्म में मुझे भी साथ रखो तो मैं आपके वाम भाग में आऊं, आदि आदि। राम जी ने कहा ठीक है, आपके सारे वचन को मैं मानता हूं, आप मेरे वाम भाग में विराजमान हो। तब स्त्री कहते 5 वचन मेरे भी है, उन सभी को वचनों को स्वीकार किया और तत्पश्चात वाम भाग में विराजमान किया। अब एक थाली रखी जाए और सबसे पहले मैं पांव पूजन करता हूँ राम इच्छा से, और उसके बाद मेरे जितने भी लोग, वो भैया क्या नाम, सिद्धू भैया कहाँ हो? सिद्धू जी यहाँ नहीं है क्या? आदरणीय सिद्धू जी मंच पर उपस्थित हो जाओ, और मैं और महाराज जी पहले पांव पूजगी करता हूँ। तत्पश्चात श्री श्री 1000 महंत श्री सुनीलपुरी जी महाराज, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं पीठाधीश्वर, सिद्धू बाबा दरबार के परम भक्त दरबार देख रेख कर रहे हैं। ये क्या दे दिए? प्रवेश गुप्ता, रविचंद्र वर्मा, रोहित भारती, सौरभ शर्मा, गौरव श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव, चंद्र प्रभारी, कोषाध्यक्ष, कैमरा। हाँ अब बात समझ में आए। रोहित भारती कैमरा छोड़ यहाँ कुदान करो भैया बात। हाँ अब मेरे समझ में आए बात। और हाँ ये जितने लोग हैं सब पहुंचे, अब कन्यादान होने जा रहा है। चलिए बाबा कैमरा किसी दूसरे को दीजिए, और उसके बाद आइए 5 मिनट कन्यादान कीजिए। तत्पश्चात आप और आयुष श्रीवास्तव भैया, गौरव श्रीवास्तव भैया, सौरभ शर्मा जी, रोहित भारती जी, रविचंद्र वर्मा जी, प्रवेश गुप्ता जी, सिद्धू बाबा जी, ये लोग तो मुख्यता हैं, वो आइबे करें, लेकिन जिनका नाम मैं नहीं बोला हूँ वो लोग जरूर आवे। कारण कहा ये लोग तो दरबारी के सेवक हैं, नौकर चाकर हैं, और हम लोग राजा महाराजा हैं जो यहाँ लोग बैठे हो। जनकपुर के तरफ से हो ना, तो हम लोग राजा महाराजा हैं। और आइए हम सभी लोग जानकी जी का पांव पूजन करें, तत्पश्चात आगे का कार्यक्रम। अब जल एक साइड में कर दिया जाए, मुख्य लोगों का हो गया। अब हमारी माताएं बहनें भाइयों आप लोग आएंगे, यहाँ थारी रखिए। वाह हमारे मैं जो ये कैमरा चालक भैया हैं, क्या नाम है? रोहित भारती जी हमारे दिल्ली से पधारे हुए हैं। इनके तरफ से जानकी के पांव पूजगी में 100 रुपए का योगदान है। भगवान का कल्याण के धर्म का रिश्ता बढ़ता रहे। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा मैया, अब जो लोग आना चाहते थे, यहाँ भजन चल रहा है, यहाँ भजन चल रहा है, यहाँ आप लोग आते जाएंगे। और हमारे सिद्धू भैया आ गए, सिद्धू पा जी हैं, सिद्धू भैया जी, इनके तरफ से पांव पूजगी में ऐसे चरण धुलना चाहिए। 2 बाजी जो है जानकी जी का, 3 बाजी भगवान नारायण का, चरण धुल करके उन्हें उछारे डालना। आइए भैया, कहाँ के वकील साहब हमारे जो अपने, आइए ये एकदम आपका आओ, आप भी आओ। हाँ ना ना यहाँ बचने नहीं दिया है, देना है राम इच्छा से। कोई जरूरी नहीं है कि खूब लाओ, जितनी श्रद्धा हो अपनी, और नहीं हो तो अड़ोसी पड़ोसी से ले लो, बाद में दे देना, कोई बात नहीं। आज तो मौका है ठाकुर जी की कृपा से। हे भैया मशीन से यार खट जाओ, मर्यादा रखो भैया, थोड़ा शर्म रखो मेरे बाप। मर्यादा के विपरीत का, आप तो नवयुवक हो, आप ही गड़बड़ करोगे तो ये बुढ़वे तो और छटकेंगे कूदेंगे। नवयुवक लड़के हो, आप लोग भी आओ, 10-5 चढ़ा करके पाँव पूज लो। तुम्हारी भी बहन बेटी माँ जान के लगती है। हाँ हमारे सिद्धू पाजी, चलिए हमारे आदरणीय श्री वकील, क्या नाम है?
हाँ, आदरणीय श्री मनोज कुमार मिश्रा जी के तरफ से पांव पूज रहे हैं। और हमारे भैया वकील हैं, बड़े अच्छे हैं और सोशल मीडिया बने भी रहते हैं और भगवान निष्ठा भगवत कृपा से हाँ ऐसे उबार करके थारी में डालता हूं। वाह, हमको लग रहा 5 से मिलने वाला टाइम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, हमारे श्री मिश्रा जी महाराज की। हाँ, ऐसे घुमा करके थाली में डाल दीजिए। ये न्यौछावरी है, ये क्या है? 500 रुपए का, 501 रुपए का योगदान है हमारे वकील साहब श्री मनोज मिश्रा जी के तरफ से। वही थाली में डाल दीजिए, थाली में डाल दीजिए। गौरी शंकरपुरी, वाह भैया। अरे गोस्वामी जी अभी खाली 2 ही 1 लोग आए थे, लेकिन 4 लोग हो गए। हमारे क्या नाम बताए थे? गौरी शंकरपुरी जी के तरफ से 100 रुपए। आइए मैया, एकदम बिना संकोच। वाह, मेरी मैया आ रही हैं। आइए, एक भजन हमारे भैया गाते रहेंगे, हमारी माता आए रहेंगे, हम बीच बीच में बोलते रहेंगे राम इच्छा से। इनकी आवाज को तेज कर दो भैया। एक माता जी के तरफ से, अरे हम कहो ये तो कल बताए नहीं थे, लेकिन यहाँ के भक्तों तो इतना धन संपत्ति, कपड़ा, वस्त्र आदि सभी देते, कोई कमी नहीं था। कमी तो है केवल मेरी राम इच्छा से। एक माता जी के तरफ से 100 रुपए का योगदान है। एक बूढ़ी माता है, देखो कि यही तो श्रद्धा है प्यारे। मैं बता दूं आपसे, ये कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से आई है। इतना हालत नहीं, कांपत ही बेचारो, लेकिन कितनी श्रद्धा है। यही माताएं लोग आज श्रद्धा विश्वास जीवंत किए हुए हैं, जिनके बल पर सनातन हम साधु बचे हुए हैं। यदि ये न हो प्यारे तो हम लोग जान लीजिए कि हमारी रोजी रोटी बंद हो जाए। लेकिन इन्हीं माता, ये देख रहे हो हमारी एक माता, वाह वाह, धन्य माता। एक अमुक माता जी हैं। अब माता का तो नाम नहीं जानता, पर माता ही जी हैं, आप सब लोग स्वीकार कर लीजिएगा। एक माता जी हमारी यहाँ हैं, 100 रुपए का योगदान किए भगवान का। अब हम अपने बड़े बुजुर्गों जो हमारे पिता के तुल्य हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा। अरे काहे को ढील बैठे हो भैया? अरे जब समय बीत जाएगा तो दान कर कर ही क्या करोगे? समय रहते किसी को पानी अगर नहीं पिलाए, बात पानी पिलाने से। अरे बेटी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर। ये वो हमारे भैया आए हैं और माता जानकी का पांव पूजन कर रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ के जितने भी भक्त हैं, जी लोग आए हैं, जय हो। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज राम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन, मेरी माता सजनी को साजन हो। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
की माता जी के तरफ से 500 रुपए का योगदान आया है। वैसे हमारी कोई भी माताएं 100 रुपए से कम नहीं चढ़ा रही हैं। सभी माताओं को साधुवाद, धन्यवाद। अब आज माताएं आपका धन पवित्र हो गया, आपके कुआं का जल पवित्र हो गया। जिस धन रूपी कुआं से लक्ष्मी निकाल करके लक्ष्मी के चरणाश्रित में डाली है, आप धन्य हो गई। आपके पुत्र प्रहलाद सब भगवान की कृपा से फल फूले दूध नहाए। जय श्रीमन्नारायण। जानकी यूं मुस्कावे, जानकी यूं मुस्कावे, मुझे रघुबर मिल जावे, मुझे रघुबर मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई तमन्ना। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जाके क्या बात है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, जय हो। शुभ लगन मुहूर्त, प्रभु की सुंदर मूरत, जय हो। प्रभु की सुंदर मूरत। कैसे संजोग बने हैं, कैसे संजोग बने हैं। राम जानकी को मिले हैं, राम जानकी को मिले हैं। सभी लोग आज भगवान का ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड में शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। अब क्या महाराज ने काम चली। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। महाराज जी विवाह है आज, और आपको तो पता ही है। देता हूँ। तो ऐसे नहीं होगा। अगर उधर प्रभु की कृपा की, अगर प्रभु की कृपा का उधर सागर है, तो कुछ बूंदे इधर भी होनी चाहिए। जरूर जरूर जरूर। तो अगर बधाई नहीं मिलेगी ना, तो फिर विवाह और विवाह में बाजे के बजने का कोई आनंद नहीं है। क्या बात है महाराज, कृपा। हमारे पूज्य महाराज जी ने गंधर्व वादकों को 100 रुपया दिया हमने व्यासमंच से। और जिनकी श्रद्धा है हमारे गंधर्वों को कुछ न्यौछावरी देने के, कोई नाचने वाले को भी, वो बजाने वाले को भी कुछ देना चाहिए। अगर अपनी श्रद्धा बने तो दीजिए, हमारे तरफ से कोई रुमनाई नहीं है, क्योंकि तब ये नचाएंगे राम इच्छा से। क्या बात है। मोर का मुकुट निराला, रतन का मुकुट निराला, गले बैजंती माला, गले बैजंती माला। चांद सा रूप है इनका, चांद सा रूप है इनका। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है। आदरणीय कृपाराम मिस्त्री की तरफ से 100 रुपए का योगदान है। भगवान का कला के धर्म का रिश्ता बता रहे। ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है।
तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि एक मैया ने दिल खोल करके धन भी दिया, और जो भगवान के विवाह में नाचेगा उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। जो बाबा के दरबार में नाचेगा प्यारे, उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। तो मेरे माँ बाप, आज आप लोग भी कुछ लोग खड़े हो जाओ, और जिनको खड़ा होना है खड़े होकर के नाचिए। आज भगवान श्री राम जी का माँ जानकी का विवाह है, वो प्रेम से श्रद्धा से नाचिए। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, राम जानकी की जोड़ी, राम जानकी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। भगवान कल्याण के धर्म का रिश्ता होता रहे। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम